हाँ तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज 21 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में। ये क्लास हमारी डेली होती है। तो आईएमएफ की तरफ से आईएमएफ जीडीपी पूर्वानुमान फाइनेंशियल ईयर 2025-26 जारी किया है, जिसके अंदर भारत को सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बताया गया है। दोस्तों, पीसा एक्ट लागू, ठीक है। झारखंड के अंदर झारखंड सरकार ने लगभग 25 साल बाद पीसा एक्ट 1996 पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, ठीक है, लागू किया है। यह कानून आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार देता है। इससे स्थानीय स्वशासन मजबूत होगा और आदिवासी अधिकारों की रक्षा होगी। पेशा एक्ट के मुख्य बिंदु ग्राम सभा को प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार, स्थानीय विवादों का जो समाधान है वो आदिवासी संस्कृति की सुरक्षा, ठीक है, ये सारी चीज़ इसके अंदर है। पेशा एक्ट लागू करने वाला झारखंड पेशा एक्ट लागू करने वाला कौन सा राज्य? इस तरह से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको उसका आंसर झारखंड देना है, ठीक है। WEF ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026। तो दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है साइबर सिक्योरिटी। डिजिटल इंडिया के बढ़ते दायरे के कारण साइबर हमलों का खतरा बढ़ा है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो देखने को मिलेगा एग्जाम्स के अंदर। क्वेश्चंस आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, भारत के लिए सबसे बड़ा जोखिम क्या है? तो आपको उसका आंसर साइबर सिक्योरिटी करना है। दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपको टू द पॉइंट एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको बहुत ध्यान से पढ़िए और लास्ट तक देखते रहिए। प्रत्येक दिन आपको एक क्लास मिलती है, ज़्यादा नहीं 10-12 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप इनको डेली अपने नोट डाउन करोगे तो दोस्तों ये चीज़ें आपको डायरेक्ट एग्जाम में बहुत प्रॉफिट करवाने वाली हैं, ठीक है। तो आप रेगुलर हमारी क्लास देखते रहिए। अगला है, भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। बहुत सारी मशक्क़त के बाद में, काफ़ी टाइम से एक्सटेंशन बढ़ा रहे थे जो पिछले उनके पार्टी अध्यक्ष हैं उनका। फाइनली उन्होंने ये डिसाइड कर दिया है कि उनके नितिन नितिन नवीन उन्होंने फाइनली राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए हैं। नितिन नवीन उन्होंने हाल ही में ये पदभार संभाला है। पार्टी संगठन को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता होगी। तो दोस्तों, आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरह से पुट होगा कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ठीक है। तो नितिन नवीन को इनका जो अध्यक्ष है वो बनाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस, ठीक है, ये एक हाईलाइटेड चीज़ है, तो ये भी आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेगी। डेनमार्क के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस आयोजित किया जा रहा है। यह एक विशेष सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य ठंडे और आर्कटिक क्षेत्र में युद्ध क्षमता बढ़ाना है। तो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से आएगा कि आर्कटिक एंड्योरेंस का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा है? तो इसके अंदर आपको आंसर डेनमार्क देना होगा, ठीक है। अभी जो पश्चिमी देश हैं वहाँ पर इस तरह की हलचलें हो रही हैं। अ, अमेरिका ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात बोली थी कि हम ग्रीनलैंड को, मतलब वो हड़पने की बात बोली थी, जिसके वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये हाईलाइटेड मुद्दा है इस टाइम पर। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। डेनमार्क के नेतृत्व में वहाँ पर एक ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस आयोजित किया गया है जो कि सैन्य अभ्यास है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के हिसाब से है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। रेस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स 2026, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स 2026 जारी किया गया है। इस इंडेक्स में देशों की वैश्विक जिम्मेदारी, पर्यावरण, शांति, मानवाधिकार का आकलन किया जाता है। भारत को इसमें 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जो रेस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स 2026 है उसमें भारत की रैंक कितनी है? तो आपको 16 उसका आंसर दे देना है, ठीक है। स्थापना दिवस त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का, ठीक है। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का स्थापना दिवस साल दिवस हर साल 21 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ष 1972 में ये राज्य बने थे। इस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम और सरकारी आयोजन होते हैं दोस्तों। तो एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा
कि त्रिपुरा, मणिपुर या मेघालय किसी भी राज्य का नाम दे देंगे और पूछेंगे भाई इनका स्थापना दिवस कब है, तो आपको 21 जनवरी इसका आंसर देना है। अगले की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला जो हमारा आज का करंट अफेयर है वो है भारतीय रेलवे सर्वोच्च सम्मान। भारतीय रेलवे के द्वारा अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। यह सम्मान दिया गया है चंद्र सिन्हा को, ठीक है। यह सम्मान रेलवे क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्र सिन्हा को कौन सा सम्मान दिया गया है, या फिर रेलवे का उच्च सम्मान किसको दिया गया है, ठीक है, चंद्र सिन्हा। आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक है। भारतीय सेना पहला क्वांटम लैब। भारतीय सेना ने अपनी पहली पूर्ण कार्यशील लैब स्थापित की है। यह लैब महू मध्य प्रदेश में स्थापित की है। इसका उद्देश्य आधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसका स्थान पूछेगा कि महू के अंदर या फिर क्वांटम लैब कहाँ पर स्थापित की है भारतीय सेना ने, ठीक है। तो आपको आंसर महू मध्य प्रदेश इसके अंदर आंसर दे देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हम क्लास को शॉर्ट रखेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे आपके लिए, ठीक है। क्योंकि जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं हम उनको ही टारगेट करेंगे और आपका टाइम नहीं लेते हुए दोस्तों हम क्लास को करेंगे ख़त्म। आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। टीचर्स 365 चैनल पर दोस्तों डेली करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम फोकस क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप प्रत्येक दिन हमारे साथ में जुड़िए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।